हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बेसिक मैथ स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं आयत का परिमाप कैसे निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आयत की परिमाप ज्ञात करिए जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो पहला का हम लोग आंसर देते हैं। पहला का सोल्व करना है। लंबाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, एल बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर तथा बी बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। और फार्मूला होता है आयत का। आयत की परिमाप बराबर फार्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पे 2 के 2 लिख दीजिए। कोष्टक लंबाई कितना है तो 5 है, प्लस चौड़ाई कितना है तो 3 है, तो 3 को बैठा दीजिए। उसके बाद ये दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। और यहाँ कोष्टक में से गुना होता है तो 8 दूनी कितना हो जाएगा तो 16 सेंटीमीटर। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है एल बराबर दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। बी बराबर 6 सेंटीमीटर। बी बराबर 6 सेंटीमीटर। और फार्मूला होता है आयत की परिमाप। आयत की परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई प्लस का चौड़ाई। ये फार्मूला होता है। यहाँ पे देखिए 2 कोष्टक के कोष्टक लंबाई कितना है तो 9 है, तो 9 बैठा दीजिए। चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 6, तो 6 लिख दीजिए। 2 के 2 लिख दीजिए। 9 6 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 15। अब 15 दूनी 30 हो जाएगा, क्योंकि कोष्टक में है तो गुना होता है, तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी प्रकार सी प्रश्न है एल बराबर 3.5 दिया हुआ है। एल बराबर 3.5 सेंटीमीटर और बी बराबर यानी चौड़ाई बराबर 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। इसलिए आयत की परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस का चौड़ाई। फार्मूला होता है। यहाँ पे 2 के 2 लिख दीजिए। लंबाई कितना दिया हुआ है तो 3.5, तो 3.5 बैठा दीजिए। प्लस का प्लस दे दीजिए। चौड़ाई कितना है तो 2 है, तो 2 लिख दीजिए। उसके बाद ये दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए 3.2 और प्लस का 2 है, तो यहाँ पे देखिए 2 है और यह इधर कुछ भी संख्या नहीं, तो दशमलव बैठा के आप 0 बैठा दीजिए। ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ दीजिए। तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा तो 5 हो जाएगा। यानी 5.2 आएगा। इसका जोड़ने के बाद 5.2 आएगा, और 2 के 2 लिख दीजिए। अब यहाँ क्या करना है कि गुना कर दीजिए इसे। तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो 10.4 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। उसी प्रकार डी प्रश्न होगा एल बराबर 4.5 तथा बी बराबर 3। इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बेसिक मैथ स्टडी के यूट्यूब चैनल पर।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ए नंबर का सोल्व करना है। लंबाई यानी एल बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और बी बराबर यानी चौड़ाई बराबर भी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है? तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए दोस्तों फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई फार्मूला होता है। अब लंबाई बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो लंबाई के नीचे 8 सेंटीमीटर लिख दीजिए। उसके बाद चौड़ाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए दोनों गुना में है तो गुना कर दीजिए, तो 8 छक 48 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में ही आंसर आता है। बी नंबर प्रश्न है दोस्तों, लंबाई है 14। बी नंबर प्रश्न है, बी का सोल्व करो। लंबाई दिया हुआ है 14, तो एल बराबर 14 सेंटीमीटर तथा बी यानी चौड़ाई बराबर कितना है 11 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है? तो निकालना है आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब लंबाई दिया हुआ है 14, तो यहाँ पे 14 लिख दीजिए और गुने चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो चौड़ाई 11 दिया हुआ है तो 11 लिख दीजिए। यहाँ पे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिख दीजिए। यहाँ पर सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दीजिए। उसके बाद 14 गुने 11 करना है। कितना करना है? तो 14 गुने 11। तो 14 गुने 11 करने के बाद कितना आएगा? तो 14 गुने 11 करिएगा तो 154 आएगा। सेंटीमीटर गुना करिएगा तो सेंटीमीटर क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी नंबर क्वेश्चन है, एल बराबर 18 सेंटीमीटर और बी बराबर 9 सेंटीमीटर। सी बराबर लिखिए, सी का सोल्व कीजिए। एल बराबर 18 सेंटीमीटर और बी बराबर 9 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई होता है फार्मूला। तो लंबाई दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दीजिए 18 सेंटीमीटर गुने बी यानी बी दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर लिख ददीजिए। अब यहाँ पे 18 के पहाड़ा कितना बार पढ़ना है? तो 9 बार पढ़ना है। तो 18 9 कितना होता है? तो 162 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद देखिए सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में ही होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए डी नंबर प्रश्न है, लंबाई बराबर 28 मीटर और चौड़ाई बराबर 17 मीटर। तो यहाँ पे डी बराबर आप लिखिएगा लंबाई बराबर
लंबाई बराबर दिया हुआ है कितना, तो एल बराबर 28 मीटर तथा बी बराबर 17 मीटर दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई फार्मूला होता है। तो लंबाई कितना दिया हुआ है, तो 28 दिया हुआ है, तो लंबाई के नीचे पे 28 गुना दे दीजिए। बी यानी चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो 17 दिया हुआ है, तो 17। एल कितना दिया हुआ है, तो लंबाई कितना दिया हुआ है, तो लंबाई 28 मीटर दिया हुआ है, तो 28 मीटर लिख दीजिए। अब बी यानी चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो 17 मीटर, तो 17 मीटर लिख दीजिए। उसके बाद देखिए 28 मीटर और गुने 17 मीटर दोनों को गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे गुना करिएगा तो 476 मीटर, मीटर गुना करिएगा तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसी प्रकार एल बराबर 38 मीटर तथा बी बराबर 15 मीटर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 38 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर हो। इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए।